लाइट नहीं है, है ना? कंडा घाट में बहुत सारे लोगों में लाइट नहीं है ना। ओके, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। और हम कौन से वचन से सीख रहे हैं? कोई बात नहीं, मैंने यूट्यूब में डाला हुआ है, देख लीजिएगा। राइट। आंखों की अभिलाषा, ठीक है, कैसी है? क्या लिखा है यहाँ? हमने इस आयत को हमने देख लिया हुआ है ना? यहाँ क्या है? शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा के बारे में हमने देखा है। और कल हम सीख रहे थे आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, ठीक है। तो आंखों की अभिलाषा के बारे में नीति वचन से जो हमने सीखा था, एक बार पढ़ दीजिए 27 का 20। जैसे अधोलोक, जैसे विनाश लोक है, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती है ना? होती है आंखें तृप्त? हैं? आंखें तृप्त नहीं होती है। इसको जितनी मर्जी चीजें दिखाओ, ये देखती रहेगी और क्या करेगी? लालसा करेगी। और कल हमने उत्पत्ति से हवा के बारे में, हवा के विषय में हमने कुछ बातों को सीखा था, राइट? वहां बाइबल में क्या लिखा है? जब उसने, हाँ, क्या लिखा है वहां पर? जब उसने देखा, है ना? जब उसने फल को देखा तो क्या जागृत हो गई अंदर? इच्छा है। देखने से हो गया ना, है ना? देखने से हो गया ना। अभी आंखों की अभिलाषा उसके अंदर जाग उठी है। अभी वो क्या बोल रही है? देखने में तो बड़ा सुंदर है, बड़ा मनभाऊ है, खाने में स्वादिष्ट लग रहा है? अब्राहम और लूत के बारे में हमने सीखा। पर अब्राहम ने लूत से क्या कहा था? जहां तू चाहता है देख ले इधर उधर, यदि तू उत्तर को जाता है मैं दक्षिण को जाऊंगा, तू पूरब को जाता है मैं पश्चिम को जाऊंगा। मैं उस एरिया में कभी नहीं जाऊंगा जिस एरिया में तू जाएगा, क्योंकि अब्राहम उससे प्यार करता था, क्योंकि वह उसको बेटा बना के लाया था अपने साथ। लूत को बेटा बना के लाया था ना। अब लूत ने क्या किया? लूत ने, चलिए, उसने इधर को देखा, सदोम अमोरा एक देश दिखा जहां पर क्या है? पानी है, हरियाली है, अच्छे अच्छे खेत है, मिट्टी है, अच्छी जमीन है, अच्छी। उसने कहा मेरी भेड़ बकरियां अच्छी अच्छी चर सकती हैं, उनके लिए यहाँ अच्छे चारा है, तो मैं इस साइड को जाऊंगा तो मैं धन को कमा सकता हूँ, खेत में फसलें लगा सकता हूँ, क्योंकि पानी वाली जमीन है, सब कुछ ठीक होगा। तो इसीलिए मैं कहा जाऊंगा? सदोम अमोरा। कहां से देखा उसने? आंखों से। लेकिन अब देखिए, अब्राहम आंखों की अभिलाषा से नहीं गया। अब्राहम यदि चाहता तो लूत उसकी बात नहीं टाल सकता था। अब्राहम यदि चाहता तो क्या बोलता? रुक जा, पहले मुझे जरा जगह देखने दे, मुझे डिसाइड करने दे कि मैं किधर जाऊं, और फिर यदि मैं इधर को जाता हूं तो उस साइड को चला जाइयो, ये जगह तू ले लियो। हम ऐसा करते हैं ना। हम्म? हाँ, मैं उधर को चला जाता हूँ और तू देख लियो, जो है जगह बचेगी इसमें तू ठहर जाइयो। उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या बोला? तू छांट जमीन अपने लिए, तू रहना कहाँ चाहता है? हम्म? उसने भी क्या किया? छांट ली, इधर उधर इधर उधर देख के जमीन को छांट लिया, और छांटने के बाद कहता है मैं उधर जाऊंगा। एक दिन क्या हो गया? हम्म? चलिए,
मेरे साथ एक आयत निकालिए, उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय, 19 अध्याय और उसकी 19 आयत पढ़ दीजिए। हाँ, यहाँ क्या लिखा है देखो, तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है परमेश्वर, कि तू मुझे सदोम अमोरा से बचाना चाहता है। आपको मालूम है सदोम अमोरा के लोग कैसे थे? भाई बेचारी। हम्म। और जब हम नए नियम में पढ़ते वहां क्या लिखा है, अंत के दिन भी कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, नूह के समय की तरह और सदोम अमोरा की तरह। सदोम अमोरा के लोग कैसे थे? समलैंगिक। समलैंगिक समझते हैं आप लोग? कितने लोग समलैंगिक समझते हैं? और कितने लोग हैं जो समलैंगिक समझते हैं? अच्छा, ज्यादा लोग नहीं समझते हैं। समलैंगिक का मतलब क्या है? स्त्री स्त्री से संबंध बनाती थी और पुरुष पुरुष से संबंध बनाता था। ठीक है, स्त्री स्त्री से ब्याह करती थी और पुरुष पुरुष से ब्याह करता था। और यदि आप लोग न्यूज पढ़ते हैं और यदि आप लोग देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि कोर्ट ने आज के समय में इजाजत दे दी है समलैंगिक विवाह के लिए। मालूम है आप लोगों को? कोर्ट ने क्या दे दिया? आजादी दे दी है समलैंगिक विवाह के लिए। इसका मतलब क्या है? वही दिन आ गए हैं, यीशु का आना बिल्कुल नजदीक है। राइट, यीशु का आना बिल्कुल नजदीक है। अब देखिए, अब जब हम आंखों से कोई चीज, आप बड़े ध्यान से सुनिए, ये आंखों की अभिलाषा चल रही है और आंखों की अभिलाषा से क्या क्या होता है? आंखों की अभिलाषा में कितनी बातें आती है, कितनी चीजें आती है। हम्म। अब देखिए यहाँ पर आंखों की अभिलाषा से लूत चला गया, उसने देख लिया अच्छी जगह है, सही जगह है, हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों में आज भी कहता हूं, हम जब भी किसी चीज को चूज करें ना, किसी भी चीज को हम देखें ना, तो प्रार्थना करें, क्या प्रभु ये चीज तेरी मर्जी के अनुसार है मेरे जीवन में? आज तो मसीह लोग भी रिश्ता करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले विश्वासी लड़के में क्या ढूंढते हैं? आप बताओ क्या ढूंढते हैं विश्वासी लड़के में सबसे पहले? यदि लड़कियां हमारे पास है तो लड़कों में पहले सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? नौकरी, राइट। हम्म। पर्सनैलिटी, राइट। ठीक है, ढूंढते हैं कि नहीं है? आज भी हम भी क्या क्या ढूंढते हैं? नंबर एक, देखने में बस आंखों में अच्छा लगे, और घर भी देखते जरा आंखों में देखने में अच्छा लग रहा है उसका कि नहीं लग रहा है। क्या कभी ये देखा कि ये इसका रिश्ता परमेश्वर के साथ है? क्या कभी ये देखा है कि इसमें इसका जीवन प्रार्थना का जीवन है? क्या कभी ये देखा कि ये परमेश्वर के साथ चलने वाला आदमी है? याद रखे, आंखों की अभिलाषाओं से जो चुना हुआ आदमी होगा ना, कबाड़ चुनेंगे आप, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार होएगा ना, वो हमेशा के लिए रहेगा। हालेलुया। इसलिए विश्वासी लोगों में आप लोगों से भी विनती करता हूं, जिनके बच्चे हैं अभी थोड़े छोटे हैं या बड़े होने वाले हैं, ठीक है, प्रार्थना करें कि बच्चों का जीवन साथी जो भी हो परमेश्वर वो तेरी मर्जी से हो पिता, किसी और चीज की मर्जी से नहीं। हालेलुया। अभी देखिए यहां पर होता क्या है, चलो तेरी कृपा दृष्टि तो मुझ पर हुई है, लेकिन अब ये लूत के ऊपर कृपा दृष्टि किसकी वजह से हुई है बताइए? लूत को वहां से बचाया जा रहा है ना, क्योंकि सदोम अमोरा को नाश करने के लिए जा रहा है परमेश्वर। ठीक है, अब लेकिन ये जो उसको बचाया जा रहा है उसके ऊपर कृपा दृष्टि किसकी वजह से हुई है? हम्म। किसकी वजह से हुई है? वह दूत सदोम अमोरा नाश करने से पहले कहाँ गए? अब्राहम के पास।
और अब्राहम को बोला हम सदोम अमोरा को नाश करने जा रहे हैं। अब उसको चिंता हो गई कि वहां पर तो मेरा भतीजा रहता है लूत। अब वो डायरेक्ट नहीं बोल पा रहा, प्रभु यदि वहां 50 लोग धर्मी होंगे तो क्या तू उस देश को बचा देगा? बोलते हाँ बचाऊंगा। अब वो 50 लोग तो है नहीं, ठीक है, वो कितने लोग हैं? लूत, लूत की पत्नी, 2 बेटियां, 2 दामाद, ठीक है, 6 लोग। अब बोल रहा है चलिए प्रभु यदि 20 होंगे तो आप बचाएंगे, प्रभु यदि 15 होंगे आप बचाएंगे। परमेश्वर उन दूतों ने कहा, हे अब्राहम, हम जानते हैं कि तू किसके बारे में बात कर रहा है, तू चाहता है कि लूत बच जाए, तू चिंता मत कर, हम लूत को बचा लेंगे। हालेलुया। अब ये किसकी वजह से कृपा दृष्टि हुई है उसके ऊपर? अब्राहम की वजह से। अभी भी क्या बोल रहा है? छोड़ना नहीं चाह रहा। अरे ऐसा करो, मेरा घर एक छोड़ दो, इसको मत जलाओ, बाकी सारा सदोम और नाश कर दो। अब पहाड़ पे कहाँ भागूंगा मैं उतना दूर, अब उम्र भी हो गई है, कहीं मरी जाऊं मैं, है? चलते चलते मेरी सांस चढ़ जाए, मर जाऊं मैं। दूत बोलता है, बोला नहीं, बाइबल में नहीं लिखा है, दूत बोलता होगा तेरे से बूढ़ा तो अब्राहम है, वो अभी भी पहाड़ों पे चढ़ता है मेरे पास, मेरे से बात करने के लिए, परमेश्वर से बात करने के लिए। हालेलुया। अभी क्या बोलता, मैं नहीं चढ़ सकता। इसको उसका कहने का मतलब क्या है? कि मेरा घर छोड़ दे भाई, बाकी सबको जला दे तू, मेरा घर छोड़ दे, हम घर के अंदर रहेंगे, बैठे हुए रहेंगे, जो इतनी मैं पता कितनी साले। ओके, माफ कीजिए इंतजार करवाने के लिए। सो राइट। ओके, अभी क्या होता है, मतलब के लूत का कहने का मतलब क्या है? लूत का कहने का मतलब क्या है? कि तू मेरा घर छोड़ दे भाई, हम ये रहने दे। क्योंकि क्या किया मैंने, बड़ी मेहनत की है, इतनी साल पैसा कमा कमा के मैंने इस घर को बनाया है, इतना अच्छा मैंने घर बनाया है, अब मैं कैसे छोड़ दूं इसको? हाँ? परमेश्वर क्या बोलता है, छोड़ के, छोड़ इसको, छोड़ के यहां से निकल जा, उस पहाड़ पे भाग जा। लेकिन बहाने बना रहा है वो भागने के लिए, क्योंकि वो जाना नहीं चाहता है। प्रभु के लोगों, हम भी इसी तरह से बहुत बार बहुत सारी चीजों को पकड़े रहते ऐसे, नहीं नहीं प्रभु, हालेलुया, प्रभु तो ठीक है, बड़ा अच्छा प्रभु है मेरा, है ना? क्या बोलते, बड़ा अच्छा प्रभु है मेरा, ये चीजों को भी पकड़ के रहो, यीशु को भी पकड़ के रहो। हाँ? छोड़ना नहीं चाहते। प्रभु बड़ी मेहनत की है ना मैंने इसके लिए। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या कहता है? हाँ? आंखों की अभिलाषा के अनुसार आई हुई चीजें थी ना, क्या बोला? भाग जाए यहां से। अब देखो इसकी 22 आयत पढ़ दो, उत्पत्ति 19 का 22। कुछ भी नहीं सुनाई दिया, मालूम नहीं किसने, कुछ भी नहीं सुनाई दिया, कोई और पढ़िए।